हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको द इकोनॉमी ऑफ भारत सेमेस्टर 8 का जो सब्जेक्ट है उस गाइडलाइंस बताऊंगी कि क्या क्या आपके सिलेबस में चीजें हैं और क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है डिटेल में रहेगा, ये पूरी कंप्लीट गाइडलाइंस रहेंगी। इसमें जो बुक जो आपके पास बुक है या फिर जो भी पीडीएफ है सिलेबस की, उसके अंदर जो सिलेबस है वो तो सिर्फ 2-3 लाइंस में मेंशन है, लेकिन इसके अंदर फुल डिटेल में सिलेबस है। और हम जो आगे वीडियोस बनाएंगे वो इसी सिलेबस को ध्यान में रख के बनाएंगे Please like and subscribe. जो कि डीयू ने हमें दिया है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है द इकोनॉमी ऑफ वार, तो इसी को देखने वाले हैं। इसकी जो गाइडलाइंस है डीयू ने दी है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखो कितने टीचर्स ने मिलके ये गाइडलाइंस दी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, ये फर्स्ट टाइम है जो कि 8th सेमेस्टर का पेपर होने जा रहा है इस सब्जेक्ट का। तो इसका हमें कोई पीवाईक्यू भी नहीं है हमारे पास, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में 5 आएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा एंड हर एक क्वेश्चन के पास 2 इंटरनल चॉइस होंगी। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, तो जैसे कि हम माने क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पार्ट ए एंड बी पार्ट, फिर उसके और में पार्ट सी और डी, तो ऐसा करके रहेगा। ठीक है, या तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं या फिर ये दोनों। और आपको अभी तक इतना एक्सपीरियंस तो होगा बिकॉज आप अभी 8th सेमेस्टर में हो, आप फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे तो हो नहीं, तो आपको सब कुछ पता होगा इतना। तो फिर भी अभी हम सिलेबस देखते हैं जो कि शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन है। तो हमारे पास टोटल है यूनिट 4, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो फर्स्ट यूनिट है 18 मार्क्स की, सेकंड भी 18, और थर्ड और फोर्थ यूनिट है 27 मार्क्स की। तो सबसे ज्यादा वेटेज कौन सी, ये 2 यूनिट कैरी करती है, और ये दोनों यूनिट 18 मार्क्स की है। मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और एक यहाँ से। लेकिन जो यूनिट 3 है उसमें से एक शॉर्ट नोट भी आएगा, यहाँ से भी एक शॉर्ट नोट आएगा, तो ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो है इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड है ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ भारत, देन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन सर्विस एंड एक्सटर्नल सेक्टर। तो सारी टोटली कंप्लीटली ये हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटरनल चॉइस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, बिकॉज यहाँ पे एक हमारा शॉर्ट नोट आएगा, यहाँ पे भी 3 इंटरनल चॉइस। टोटल पेपर 90 मार्क्स का, जिसमें आपको 3 आवर मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सिलेबस देखना डिटेल के अंदर। तो आपकी जो बुक है या फिर जहाँ से भी आपने पीडीएफ लिया है वहाँ पे ये सिलेबस मेंशन होगा, जो कि इतना शॉर्ट है हमें समझ भी नहीं आता। और फिर हम पेपर को देखेंगे और बोल देंगे कि डीयू ने अब की बार तो पेपर बाहर से बना दिया। गाइस ऐसा नहीं होता, कभी भी डीयू बाहर से पेपर नहीं बनाती। जो बच्चे है ना, रियली उनको पता होता है, फर्स्ट सेमेस्टर से उनको पता चल जाता है, वो इसीलिए टॉप करते आते हैं। तो देखो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीटली मेंशन होता है। अभी मैं बताती हूँ। जो पहली यूनिट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसका पार्ट 1 ये है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, उसके कंसेप्ट एंड उसके फीचर्स। ठीक है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, उसके कंसेप्ट और उसके फीचर्स। देन फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ऐसे क्या डिटर्मिनेंट्स मतलब चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। देन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आई थिंक आ सकता है। फिर है एंशियंट इकोनॉमी ऑफ भारत, उसका जो ओवरव्यू देना है। फिर टेम्पल इकोनॉमी के बारे में बताना है। देन कौटिल्य अर्थशास्त्र वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में ये बताना है जो कि कौटिल्य ने दी थी। कौटिल्य नीति आई थिंक पढ़ी होगी सबने। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पार्ट 2 आता है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आपके पास ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस वाला सब्जेक्ट था 1 या 2 कोई सा भी, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक ये आपको आता है। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ग्लोबल इन्वायरमेंटल थ्रेट्स क्या होते हैं। तो ये दोनों में कवर्ड है, लेकिन फिर भी हम सब चीजें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट 3 है यूनिट नंबर 1 का ही, नेट जीरो एमिशन टारगेट इंडिया के अंदर। मतलब ऐसी क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए हों। कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, उसके बाद हमारा ग्रीन हाइड्रोजन एथनॉल और सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हमारा फोकस आता है यूनिट नंबर 2 पे, जो है ए ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ भारत। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है नेचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ भारत, जिसमें पार्ट 1 है, जिसमें कंसेप्ट और मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो आप डिटेल में देख सकते हो और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहां से ले लेना। ओके, एंड जो पार्ट 2 है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का कैसे इवोल्यूशन हुआ था, कैसे नीति आयोग बना था, कैसे प्लानिंग कमीशन, देखो पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर उसके बाद नीति आयोग आया, तो ये कैसे आया, दोनों के अंदर क्या फर्क था। ठीक है, इसके बारे में। फिर उसके बाद है रीजनल इनबैलेंस, जिसमें रीजनल इनबैलेंस का कंसेप्ट एंड कोजेस पढ़ने हैं। फिर पॉवर्टी, पॉवर्टी के कंसेप्ट एंड पॉवर्टी लाइन। फिर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू पॉवर्टी,
एंड देन सजेशन स्ट्रेटजीज ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, इसको हटाने के लिए क्या क्या सजेशंस होते हैं। फिर उसके बाद पार्ट 5 है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें ये सारे पढ़ने हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर, फिर प्रोडक्शन के साथ, लेबर फोर्स के साथ, कैपिटल फॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ भारत, देन डेमोग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, देन डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद पार्ट 6 आता है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब उसका, दूसरी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, एंड गिग इकोनॉमी क्या होती है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिग इकोनॉमी, इसके मीनिंग, कंसेप्ट, प्लेटफॉर्म बेस्ड अपॉर्चुनिटी, क्लाइमेट, गिग इकोनॉमी इन इंडिया कंटेस्ट। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की कैसे गवर्नमेंट जो जनरेट करती है, यहाँ से मुझे लगता है, पर्सनली फील होता है, शॉर्ट नोट आ सकते हैं, तो इसको देख के जाना। मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि ये ऐसे कंसेप्ट है जहाँ से शॉर्ट नोट आ सकता है, और ये दोनों तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो देख के जाना इनको, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है यूनिट नंबर 3, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ भारत, हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, रोल क्या है पहले उसकी, फिर इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम में, कंट्रीब्यूशन क्या है एम्प्लॉयमेंट में, रोल फूड सिक्योरिटी का, न्यूट्रल सिक्योरिटी का क्या है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडिया एग्रीकल्चर, चेंजिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आई थिंक, एक सेकेंड। उसके बाद हमारे पास है, ये सारे कंसेप्ट है, यू कैन सी हेयर, एंड यहाँ पे ये कोजेज ऑफ एग्रीगेट डिस्ट्रीज, तो देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद इसका पार्ट 2 है टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। पहले एग्रीकल्चर सिंपल तरीके से होता था, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, कहाँ जा रहा है बार बार, हाँ, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, येलो, इससे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ऐसे कुछ करके कर सकते हैं वो लोग। पार्ट 3 है डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होती है एग्रीकल्चर में, ठीक है, ये सारा है। उसके बाद है हमारा पार्ट 4, जिसमें है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भारत की इकोनॉमी में क्या रोल है, देन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, और रोल और फॉरेन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर क्या होता है, CPSE क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेशनल प्रायोरिटी क्या होती हैं, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4, लास्ट यूनिट है सर्विस सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है सर्विस सेक्टर का रोल क्या है, सर्विस सेक्टर ऑफ भारत, उसका रोल क्या है, उसके अंदर कितने ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी जो रिसेंट में, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी के अंदर, ठीक है, जीडीपी के अंदर, जीडीपी ग्रोथ के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, उसके इश्यूज क्या है, और रैपिड ग्रोथ के क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सब पढ़ना है, ट्रेंड्स हो गए, रीजन्स हो गए, इश्यूज, चैलेंजेस। उसके बाद है हमारी पार्ट 2, जिसमें है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, शॉर्ट नोट कैन आस्क फ्रॉम हियर। फिर है फॉरेन ट्रेड ऑफ भारत, तो इसके बारे में पढ़ना है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ भारत, जिसके अंदर उसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। देन करंट अकाउंट डेफिशिएट पढ़ना है, उसके कोजेज और मीनिंग मेजरमेंट। पार्ट 5 है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ भारत, तो गवर्नमेंट का क्या रोल है भारत की इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, इम्पैक्ट और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, ये भी हमने इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में पढ़ा हुआ है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स फॉर विकसित भारत, जो मोदी जी है वो बोलते रहते हैं ना, विकसित भारत 2047 तक हमारा जो सपना है उसको हम साकार करने के लिए वो करें, तो इसकी क्या स्ट्रेटजी चल रही है अभी, तो वो लिखनी है, ठीक है, ये भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमने सारी गाइडलाइंस देख ली हैं, इसमें और कुछ नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी सबसे पहली बात तो, और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो ये पीडीएफ मिलने के बाद आपको क्या करना है, इसको रीड करना है एक बार, और जैसे यूनिट 1 कर रहे हो आप, तो यूनिट 1 की पीडीएफ लो और आपको उसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो अपने पास, और जिस भी टीचर की आप वीडियो को देख रहे हो, चाहे मेरी नहीं चाहे किसी और की भी देख रहे हो, तो उस वीडियो को देखो एंड देखो उसमें क्या क्या टॉपिक कवर है। अगर वो टॉपिक सारे कवर करते हैं जो कि आपकी पीडीएफ में मेंशन है, तो आप उस वीडियो को रेफर करो, वरना उसको मत देखो। और अगर फिर भी आपको लगता है हाँ ये टीचर्स की मुझे समझ आ रही तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक रह गए, तो वो जो टॉपिक रह गए या तो उनको दूसरे टीचर से करो, या फिर चैट जीपीटी की हेल्प लो, या फिर गूगल से कर लो उन टॉपिक्स को, ठीक है। ऐसे कुछ करो कि मतलब सारे टॉपिक्स कवर करो, अभी टाइम है तो इसलिए हो सकता है। और अगर मेरी बात बताऊं तो मैं आपके लिए वन शॉट लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ, ठीक है,
हर एक यूनिट के लिए, यूनिट वाइज 1 2 3 4 यूनिट्स के लिए वन शॉट लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं ये गाइडलाइंस कंप्लीटली कवर करूंगी। ठीक है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है हमको, क्योंकि हमने आज तक कोई PYQ नहीं देखा है इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का, तो हम नहीं छोड़ सकते एक भी चीज। और दूसरी बात, लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे अगर आपको जरूरत हो वन शॉट की, जो कि इन सब में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कवर करके लेके आऊं, तो आप बता देना कमेंट में कि हाँ हमें जरूरत है रिवीजन के लिए और वैसे भी पढ़ने के लिए। और ये आई थिंक 30 मिनट्स या फिर 1 आवर का एक लेक्चर होगा। सो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, एंड आज या कल से आपकी ये सीरीज हो जाएगी स्टार्ट। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, सो अभी सपोर्ट करो, एंड 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो इसको करवाओ जल्दी कंप्लीट, एंड थैंक यू।